पंडित जी, आपने मैसेज डाला है कि हमें मीडिया की ज़रूरत है। क्या काम पड़ गया मीडिया से? मैं सर अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सुमन पांडे से उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। नहीं, कौन सी, क्या नाम है पत्नी का? सुमन 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 पांडे। क्या परेशानी है पत्नी से? परेशानी है सर, वो गलत मैसेज समाज में फैला रही है। गलत गलत है, एलिगेशन लगा रही। सारे एलिगेशन जितने भी हैं बिना वो बुनियाद के हैं, उनका कोई प्रूफ नहीं है। क्या एलिगेशन लगा रही है? एलिगेशन लगा रही है कि इन्होंने ज़मीन मेरी बेच दी है, वो उसके जाली से जानकर, जबकि हमने ज़मीन उसकी कोई नहीं बेची है। जो कुछ बेचा है उसी ने खुद बेचा है। नहीं, आपने कोई ज़मीन बेची है उसकी? बिल्कुल नहीं बेची सर उसकी। फिर वो आप बोल रहे हो कि वो एलिगेशन लगा रही है, तो क्यों लगा रही है? एलिगेशन लगा रही है, अब तक जो कुछ वो बेच के गई थी वो सारा खा चुकी है। अब वो उसके पास कुछ बचा नहीं है। जिसके साथ भागी थी ड्राइवर रिंकू के साथ, ड्राइवर रिंकू उस पर प्रेस डाल रहा कि और पैसे ले आए। वो उसके चलते वो हमें परेशान कर। ये आपको कैसे लग रहा है कि ड्राइवर के साथ ही भागी? आपने कोई प्रूफ है या? उसकी बीवी प्रूफ है सर। उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो उसकी बीवी को वो बुलाया जाए। क्या मांग कर रहे हो कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है सर कि सच्चाई को सामने ले आया जाए, और झूठ को जो जितना कुछ वो बोल रही है वो सारा सरासर झूठ है, और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। 2-3 बंदों को उसने अपने साथ रखा हुआ है, जैसे राम सूरत प्रधान। सामने एक दुकान है, दुकान पर उसने कहा है राम सूरत से कि मेरी दुकान बिकवा दोगे तो इससे निकलवा के मैं आपको 15 लाख रुपए दूंगी। तो राम सूरत प्रधान वो उसके पीछे है। कारण क्या रहा अपने ऐसा आपकी पत्नी की तरफ से आपको ऐसे कहना और एलिगेशन लगाने? क्या रीज़न क्या था? सर, आज से 3 साल पहले वो रिंकू ड्राइवर के साथ भाग चुकी है। भागने के बाद उसने जब ज़मीन बेच चुकी, वो 3 साल तक उसी के साथ रह रही है हरियाणा पेवा में। वहाँ आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की थी सर। कौन से थाने में? 7 नंबर थाने में हुई थी। वहाँ एसपी गुरदेव सिंह जी ने हम लोगों का समझौता करवाया था। क्या समझौता हो गया? हम समझौता ये हुआ था, उसका प्रूफ है। हाँ, हमारे पास पेपर है, वो आप लोग देख लीजिए। आपके बेटे कितने हैं? बेटे 2 हैं। वो आपके साथ ही है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। पत्नी कहाँ रही? यहीं रह रही है, जीके स्टेट। कभी अच्छा दोबारा जब आपको कंप्लेंट या दी गई या दोबारा आपको तंग परेशान किया गया तो इसकी आपने कंप्लेंट कराई है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कब कराई है? अभी पिछले शनिवार को सर, कहाँ पर? यहीं टिब्बा रोड थाने। क्या तंग परेशान किस प्रकार से किया जा रहा है? तंग परेशान उसके बंदे आते थे, अपने बंदों को लेके आती थी। उसके पीछे बंदे होते थे। उसका जीजा होता था, उसकी सिस्टर होती थी, वो उसका भाई होता था, और 5-7 लोग उससे 50 फीट की दूरी पे होते थे। ये बच्चे को ढूंढते थे, मुझे ढूंढते थे मारने के लिए। ये मिले तो मारा जाए उसको। कभी अटैक भी हुआ पर उनकी तरफ से? अटैक करने की बहुत बार उन्होंने कोशिश की है। मेरे पे भी अटैक हुआ है, बच्चे पे भी अटैक हुआ है, इसके पे भी अटैक हुआ है। ये दोनों बेटे आपके? जी जी जी। कितनी प्रॉपर्टी वो बेच चुकी है अभी तक? प्रॉपर्टी जो सर, मंदिर की प्रॉपर्टी, अनाथालय और वृद्धा आश्रम, मंदिर के पैसे से मंदिर की ज़मीन ली गई थी। समराले है हेडो में, वहाँ अनाथालय बनना था, वृद्धा आश्रम बनना था, गरीब बच्चों के लिए स्कूल वहाँ बनना था। वहाँ वो बेचते हैं? बेच दी उन्होंने। उनके नाम पर थी? जी जी जी। हाँ वो रजिस्ट्री उनके नाम पर थी? हाँ, मंदिर की समिति में कुछ डिस्ट्रीब्यूट था तो हमने कहा कि मंदिर की समिति का सारा सिस्टम ठीक होने के बाद
मंदिर की ज़मीन फिर मंदिर के नाम पे ले ली जाएगी। वो मंदिर की चेयरमैन थी, इसलिए मंदिर की ज़मीन कुछ दिन के लिए उसके नाम से की गई। मतलब कि वो मंदिर का पैसा था। जी जी जी। सर कुछ और इन बातें जब सामने आई कि कोई काम वगैरह नहीं है फिर भी पैसा इतना आ गया। प्रॉपर्टी का काम मेरा 1 नंबर का है, ज्योतिष का काम मेरा एक नंबर का है, दुकान है मेरे पास, थोड़ी बहुत खेती भी मेरे पास थी। कब से ये वो ज्योतिष करे हो? ज्योतिष का करते तो मुझे 35 साल हो गए। तो जो काम करे प्रॉपर्टी का वो कितने साल से कर रहे हैं? वो भी 18 साल हो गए। कि क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और उसके साथ जो कुछ वो अनलगर का रही है वो किया जाए, और मंदिर की ज़मीन जो उसने ड्राइवर के साथ मिल के बेची है, मंदिर की ज़मीन मंदिर को दे दीजिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु पांडे है। क्या कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस का? प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये कारण है कि मेरे पापा जी, मेरे भैया और मेरे पे जानलेवा हमले और धमकियाँ आती थी। किससे कौन कर रहा था जानलेवा? जानलेवा हमले मेरी मम्मी सुमन पांडे और जिसके साथ वो भागी है रिंकू मुल्तानी और सरबजीत सिंह, वो रह कर आए लुधियाना में? लुधियाना में ही रह रहे हैं। तो आपको कभी मम्मी को मिलने नहीं गए या पूछा नहीं क्या कैसे? मैं मिलने गया था जब हमारे बीच 7 नंबर थाने में समझौता हुआ था। उस समय मैं 2-3 बार अपनी माँ से मिलने गया था। उनको 32 सेक्टर में एक रूम लेके दिया गया था किराए पे, तो उनसे मैं मिलने गया था उस समय। तो मैंने उसको रिंकू मुल्तानी के साथ 1-2 बार वहाँ देखा। क्या 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 देखा? और कि वो उसके साथ वहाँ रह रही है चोरी छुपे। तो आपने बोला नहीं भी ऐसे कैसे? मैंने बोला मम्मी आप ये बिल्कुल गलत कर रहे हो, मुझे और मेरे पापा को आप धोखा दे रहे हो। तब मैंने आके अपने पापा जी को ये सारी बात बताई। तो मैंने बोला पापा जी नहीं, वो ना आपकी बीवी है ना वो मेरी मम्मी है, वो बहुत। सर एक मामला सामने आया वा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਪੰਡਿਤ ਵਿਵੇਕਾਚਾਰਿਆ ਦਾ ਕੀ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਵਿਵੇਕਾਚਾਰੀਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਆ। ਕੁਸੁਮਨ ਨਾਮ ਦੀ ਲੇਡੀ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ 8 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਫੋਰਚੂਨਰ, ਤੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਕੁਸ਼ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਪਿਊਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪੰਡਿਤ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਜਾਨੂ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਲਾਹ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਾਲੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੁਣ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਜੀ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕਾਚਾਰਿਆ? ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਏਐਸਸੀ ਕਮਲਜੀਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।